तुम कब आई? अभी अभी तो आई हूँ पापा। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत ना? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर मेरे हाथों से ये खीर खाइए पापा। कितने साल बाद आपको इस तरह खीर खिला रही हूँ, मैंने खुद बनाई है। ज़ारा's लकी, उसको तो बार बार मौका मिलता रहता है आपके पास आने का, मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिलता। तुम खुद ही आ जाती, मैंने तो कभी रोका नहीं। कभी दिल से बुलाया भी तो नहीं। पापा, आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। खैर पापा, आप प्लीज ये खीर खाइए ना, मैं तब तक जरा अमन और खुशी को देखा हूं, पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे होंगे। पापा कहीं दी ने कुछ सुन तो नहीं लिया? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता जीनत ने कुछ सुना होगा। अगर उसने कुछ सुना होता तो वो रिएक्ट जरूर करती। बेटा तुम परेशान मत हो। कितनी मासूम लग रही है ना ज़ारा इस तस्वीर में। ये सादगी, ये भोलापन, ऐसा नहीं लगता जैसे ज़ारा इस दुनिया की सबसे पाक औरत है, कहीं कोई दाग नहीं। काश इन तस्वीरों में सच्चाई दिखाने की ताकत होती समर। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारी हर बात के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ सा नजर आता है। राज तो ज़ारा के दिल में दफन है, ऐसा राज जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? अगर सुनना ही चाहते हो समर तो सुनो। इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा है जिसने हम सबको दगा दिया है। और सच ये है समर कि आमिर और तुम्हारे अलावा भी ज़ारा की जिंदगी में कोई है। खुशी आमिर की नहीं, किसी और की नाजायज औलाद है। किसके दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हो जीनत? ज़ारा मर सकती है लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकती है। वो टूट सकती है लेकिन अपने उसूलों के सामने झुक नहीं सकती है। अगर गंदगी है तो ज़ारा की दामन पर नहीं, तुम्हारी सोच में है। Listen to me, समर। ये मेरे दिमाग की महज कल्पना नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम चाहती हो कि मैं तुम जैसी औरत पर विश्वास करूं और ज़ारा पे नहीं? ऐसा सोचना भी तुम्हारी बेवकूफी होगी जीनत। देखो समर, इस लड़ाई में हम दोनों साथ हैं और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? इस लड़ाई में तुम ही तो मेरे अपने हो। अपना? तुम्हारा तो कोई अपना हो ही नहीं सकता जीनत। जो खुद अपनी बहन की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? अब ज़ारा के बारे में मैं एक और लफ्ज सुनना नहीं चाहता, समझ गई तुम? वाह ज़ारा, सबके दिलों पे क्या इमेज क्रिएट की है तुमने। कितना भरोसा है समर को, सारे घर वालों को तुम पर। लेकिन समर, अब तुम देखना,
जारा का असली कैरेक्टर कैसे मैं सबके सामने लेकर आती हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें सबको जारा पर। अब ये घमंड कैसे चूर चूर होगा ये देखना तुम। नहीं, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। बेटा जिद नहीं करते। अरे 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 क्या हुआ? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? 100 ग्राम के आंसू गिरा रही है ये, क्या बात है? अरे भाई जिद कर रही है कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं। क्यों? डाइटिंग पर है? नहीं मम्मा, कब कहा था समर भैया ने कि मेरे लिए दूल्हा ढूंढ के लाएंगे, अभी तक नहीं लेकर आए। समर ने कहा है ना ढूंढेगा वो लड़का, तो ढूंढेगा अच्छा लड़का। नहीं मम्मी, बहुत हो गई बात, बहुत हो गई शांति, अब होगी क्रांति। मैं भूख हड़ताल करूंगी। शिरीन क्या पागलपन है बेटा? नहीं मम्मी, ये कोई पागलपन नहीं, समझदारी है। मैं कसम खाती हूँ, मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। शिरीन जाने दीजिए जी, इसने तो कसम खा ली है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना जी। आपको याद है ना, आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें दिल्ली की चाट बनाकर खिलाऊंगा घर में। अभी बना कर लाता हूँ। कितनी प्लेट लाऊं? 2 प्लेट, आपके लिए और मेरे लिए। ये तो कुछ खा नहीं रही, इसने कसम जो खाई है। सिर्फ 2 ही प्लेट ना, अभी ला। पापा पापा पापा, मैंने कसम तोड़ दी कसम मैंने। मेरे लिए भी 3 प्लेट बना के लाना। ओके। पगली। क्या करूं मैं? क्या बता दूं सबको ये बात जाकर? नहीं, सिर्फ मेरे कह देने से कौन यकीन करेगा मेरा? जितना भरोसा समर को है जारा पर, उतना ही भरोसा घर के बाकी लोग भी करते हैं। कोई नहीं मानेगा ये बात, आमिर भी नहीं। सभी के दिलों में बहुत पक्की जगह बनाए बैठी है जारा। इतनी आसानी से घर के लोग अपने दिल से नहीं निकालेंगे उसे, और जारा वो भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को दबाकर चुपचाप बैठ जाऊं। जारा, धोखा दिया है तुमने सबको, और धोखे की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम्हारा खेल खत्म, बारूद तैयार है, बस उसे चिंगारी दिखाना बाकी है। और ये धमाका आज ही होगा, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। सना, जिमी, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहिए ना। तुम समझदार तो हो, लेकिन साथ साथ थोड़ी बेवकूफ भी हो। जी अम्मी? भाई, जिसके नसीब में खुदा ने 2 बहू पर राज करने का मौका दिया है, तो अपनी सेवा कराने के बजाय तुम मेरी सेवा में लगे थे। अरे जीनत, आओ बेटा। लो, लगता है तुम्हारी अपनी बड़ी बहू के साथ बड़े गहरे संबंध हैं। नाम लेते ही आ गई। आओ जीनत, बैठो। बैठो बेटा। जीनत, क्या बात है? हाँ, बड़ी परेशान सी लग रही हो। एक्चुअली अम्मी, पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत सहम सी गई हूं मैं। हर वक्त डर लगा रहता है, यही लगता रहता है कि पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत हमारे घर के दरवाजे पे आके दस्तक देगी। इसलिए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं घर में कुरान खानी कराना चाहती हूँ। जीनत, तुम बेवजह डर रही हो। जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू हो ना, वहाँ कोई मुसीबत दस्तक दे ही नहीं सकती। हाँ, अगर तुम्हारा मन है तो कुरान खानी जरूर रखेंगे। तुम पूरी तैयारियां कर लो, आज ही कुरान खानी होगी। मिश्रा जी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत पसंद आई है। बड़ी बेहतरीन जगह है। आप एक काम कीजिए, इसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवा दीजिए। ये जमीन मैं आपसे ले लूंगा। जी आमिर साहब, पेपर तो आप ही के नाम के तैयार होंगे ना? मैं जमीन अपने दोनों बच्चों के नाम करवाना चाहता हूँ।
मेरे बेटे अमन और मेरी बेटी खुशी के नाम। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा पुराने ख्याल का आदमी हूँ। बेटी के नाम पर कुछ लेकर बेटे का हक छीनने जैसा होगा ना। मिश्रा जी, आज जितना हक एक बेटे बाप की प्रॉपर्टी पर होता है उतना ही एक बेटी को भी होता है। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर दूंगा। चलता हूँ। अरे खुशी, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हो? मॉम, क्या सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को अलग कर देते हैं? किसने कहा आपसे बेटा? कोई भी मम्मा पापा अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करते। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। मम्मा, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मम्मा, वो जो पिंकी नहीं है, पिंकी। क्या हुआ उसे खुशी? उसके मम्मी पापा है ना, उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं। अभी वो अपने मम्मी पापा से दूर चली जाएगी। मम्मा, मैं आपसे और पापा से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती। आप लोग तो मुझे अपने से दूर नहीं करोगे ना? नहीं बेटा, आप तो मम्मा की जान हो। आपके बिना तो बिल्कुल नहीं जी पाएगी आपकी मम्मा। बेटा, सिर्फ आपके मम्मा ही नहीं, आपके पापा भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे। आपके बिना नहीं रह सकते तो आपको इतना दूर कैसे भेज सकते हैं बेटा? ये पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। आपकी वो मीठी वाली प्यारी वाली स्माइल चाहिए। मेरा बच्चा। क्या होता जा रहा है लोगों को? अरे एक भाई ने दूसरे भाई को चंद रुपयों के लिए जान से मार दिया। रिश्तों के तो मायने ही खत्म हो गए। आपकी तरफ से कोई विशेष टिप्पणी नहीं आई इस बारे में? क्या सोच रही थी आप? दिखाइए जरा, दिखाइए, हमें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ओफो, हाथ में चाकू पकड़ रखा है और पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी आप? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। अब आप मुझसे भी छिपाएंगी? पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ बहुत गलत होने वाला है। आप बिना बिना किसी वजह के उल्टा सीधा सोचती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जब बच्चों पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो माँ के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। आई होप मेरी बच्चियां बस ठीक ठाक हों। डोंट वरी, ज़ारा और जीनत दोनों मजे में हैं और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों की खुशियों को अब किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। और अगर कोई मुश्किल आई भी तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के लड़ लेंगे। अरे भाई, एक ही घर में दो दो बेटियां ब्याहने का कुछ तो फायदा होना चाहिए कि नहीं? मैं जरा बैंक फोन करके आता हूं। आज की रात तुम पर बहुत भारी पड़ेगी ज़ारा, क्योंकि आज मैं तुमसे वो सब फिर से छीन लूंगी जो कल तक सिर्फ मेरा था। आज मैं उसी तरह सजूंगी जैसे कि निकाह की रात को सजी। आमिर के साथ आज मैं फिर से जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने वाली हूँ जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी।
बात है दी, आज तो आप दुल्हन की तरह सजी है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुशी तुम उठो वहां से। अमन को अपने पापा की गोद में बैठने दो। ये क्या बात हुई जीनत? अगर खुशी यहाँ बैठी है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अमन बेटा, आप यहाँ आके बैठो। पापा की गोद में बहुत जगह है, दोनों एडजस्ट हो सकते हैं। ओके? प्रॉब्लम है अमन, मगर ये प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए आपकी और मेरी जिंदगी से हट जाएगी। अभी तो एडजस्ट कर लिया आपने, लेकिन सच्चाई जानने के बाद नहीं कर पाएंगे एडजस्ट। फिर गोद में बिठाना तो दूर की बात है, आप शायद इसे अपनी नफरत के काबिल भी न समझें। मौलाना साहब, शुरू करिए। तो साहब इजाजत है अभी? ज़ारा, कुरान शरीफ को ऊपर जाके रख दो। जी दादी। रुक जाओ ज़ारा। जानती हो ज़ारा, ये कुरान शरीफ है। हमारे मजहब में कुरान शरीफ से ज्यादा और पाक कुछ भी नहीं, और इसीलिए इसे सिर्फ वो छू सकते हैं जो खुद पाक हो। जीनत, ये क्या बेहूदगी है? बंद करो अपनी बकवास। आमिर, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो शायद ये लगने लगा है कि आपकी जीनत कुछ सच बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बकवास कर रही हूँ आमिर, तो आप खुद ही ज़ारा से पूछ लीजिए। पूछिए इससे कि क्या खुशी आप और ज़ारा की अपनी औलाद है? बोलो ज़ारा, बताओ सबको कि खुशी तुम्हारी और आमिर की अपनी बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं दी? आप होश में तो हैं? जानती हैं कि अब कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है मुझ पर? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ ज़ारा, मैं तो सिर्फ वो कह रही हूँ जो सच है। जीनत, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज अम्मी, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जो कुछ भी कहना है कह लेने दीजिए, क्योंकि ज़ारा की सच्चाई आप सबके सामने आना बहुत जरूरी है।
कितना मासूम चेहरा है, कोई कभी सोच भी नहीं सकता ज़ारा कि इतने सालों से तुम हम सब की आंखों में धूल झोंक रही हो। आज तुम्हें बताना ही होगा आखिर किसकी बेटी है खुशी। चुप हो जाइए दी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दी। खुशी आमिर की ही बेटी है। लाओ ज़ारा, अपना हाथ इस कुरान शरीफ पे रखो और सच बताओ कि खुशी तुम्हारी और आमिर की ही बेटी है। खाओ कसम। देख लिया आप सबने, देख लिया अपनी आंखों से। ज़ारा का हाथ हटा लेना ही ये बात साबित करता है कि ये झूठ बोल रही है। ज़ीनत, अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आमिर कि मैं क्या कह रही हूँ। जानती थी मैं कि आप लोगों को मेरी बात पे इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। पूछिए अपनी ज़ारा से कि क्यों उसने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम नहीं खाई कि खुशी आपकी और इसी की बेटी है। सच पर पर्दा गिरा हुआ है, उस पर पर्दा गिरा ही रहने दीजिए, वरना कयामत आ जाएगी, तबाही आ जाएगी दी। तो आ जाने दो तबाही, मुझे परवाह नहीं, लेकिन आज सबके सामने तुम्हें सच तो बताना ही होगा ज़ारा। बताओ ज़ारा, सबको सच बताओ कि आखिर ये किसका खून है जो हमारे घर में पल रहा है। बस दी बस, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके पाक दामन पर कोई दाग लगाए, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन आपने आज जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया। सच जानना चाहती है ना? मैं बताऊंगी आपको सच। क्या हुआ ज़ारा? सबको सच बताने वाली थी ना तुम? डर गई या फिर ये सोच रही हो कि कौन सा नया खेल खेलोगी अपने आप को बचाने के लिए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दी, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। अगर सच्चाई सामने आ गई तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। अब और क्या छीनोगी मुझसे ज़ारा? कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास तुम्हें देने के लिए। और अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे छीन सकती हो, तो छिन जाने दो मेरा सब कुछ। लेकिन ये बात मैं यहाँ अधूरी नहीं छोड़ सकती ज़ारा, क्योंकि तुमने मेरे आमिर के साथ विश्वासघात किया है। जिन्होंने खुशी को अपनी बच्ची समझकर आज तक पाला है, वो बच्ची जो उनकी तो है ही नहीं, किसी और का पाप है वो ज़ारा, जो तुम लेकर इस घर में आई हो। बोलो ज़ारा, मैं जवाब का इंतजार कर रही हूँ।
जवाब। बस एक भी लफ्ज और नहीं। जी मैं तो आता है तुम्हें आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा दुख ज़ारा को ही होगा। ज़ीनत, आज के बाद अगर तुमने दोबारा ज़ारा के बारे में कुछ भी कहा तो वो दिन शायद तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में, मेरी जिंदगी में। आओ ज़ारा। खुशी, अब मैं तुझसे कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी बेटा, लेकिन तुझे पता है मुझे तो पहले से ही शक था कि तू हमारे खानदान की नहीं है, तू तो हमारे आमिर की बेटी ही नहीं है। पानी पी लो ज़ारा। ज़ारा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी हमसफर ही नहीं, जिंदगी हो मेरी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ज़ारा, और सिर्फ मुझे ही क्या, सारे घर वालों को तुम पर भरोसा है ज़ारा। ज़ारा, तुम इस तरह रोकर सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि मुझे भी तकलीफ दे रही हो ज़ारा। ज़ारा, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं मेरे लिए। ज़ीनत के लगाए हुए बेबुनियाद इल्जामों के लिए इन्हें ज़ाया मत करो ज़ारा, प्लीज। मुझे तकलीफ उन इल्जामों की नहीं है आमिर, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि किसने मुझ पर इल्जाम लगाया। दी ऐसा कैसे कर सकती है आमिर? मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा उनकी आंखों के आगे गुजरा है। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और के साथ आमिर, तूने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? ज़ारा, ज़ीनत ने जो भी कुछ कहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। और ज़ारा, सिर्फ ज़ीनत के कहने से सच्चाई बदल तो नहीं जाती, और सच्चाई ये है कि खुशी मेरी बेटी है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मत रो खुशी, चुप हो जाओ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है कि उनने कहा कि तुम पापा की बेटी नहीं हो। हमारा नाक भी सेम टू सेम है, आँख भी सेम टू सेम है। मम्मी गंदी है, मुझे नहीं रहना उनके साथ। अमन, उठो यहाँ से। और खबरदार, जो आज के बाद इसे तुमने अपनी बहन कहा। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ नहीं चलना, मुझे खुशी के साथ रहना है। अमन जिद नहीं करती, अंदर चलो। नहीं मम्मी नहीं। देखो अमन, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी तुम्हारी बहन कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके पापा की बेटी नहीं है। नहीं मम्मी, खुशी मेरी सिस्टर है और वो कभी गंदी नहीं हो सकती। प्यार से एक बात समझाई जाए तो तुम्हें समझ में नहीं आती अमन। नहीं मम्मी। अमन, मैं कहती हूँ चलो यहाँ से। नहीं मम्मी नहीं, नहीं मम्मी।
आइडिया दिया आपने? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी ज़ारा ऐसा कुछ कर सकती है? आज आपने खुद को मेरी नजरों में बहुत छोटा कर लिया है। आप नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। काश जीनत इस प्यार को समझ पाती। सारा, जीनत ने जो कुछ भी तुमसे कहा, हम जानते हैं बेटा उसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। हमें तुम पर पूरा यकीन है और हमारी यकीन की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि जीनत की बेवजह बातों पर वो टूट जाए। ज़ारा बेटी, जीनत को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना वो ऐसा नहीं करती। तुम फिक्र मत करो बेटा, जीनत को जब अपनी गलती का एहसास होगा वो खुद तुमसे आकर इस बात की माफी मांगेगी। संभालो अपने आप को ज़ारा, इन आंसुओं की बहने की वजह सही नहीं है। ज़ारा इस घर की बहू है, हमारा गुरूर है। हम जानते हैं ज़ारा कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो हमसे आंख ना मिला पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा के साथ ऐसी हरकत करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़ारा को तकलीफ देने वाले को मैं कभी नहीं बख्शूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सबके सामने तुमने उसे जलील किया, उसे बदनाम किया। आज तुमने साबित कर दिया कि एक औरत अपनी खुदगर्जी के लिए किस हद तक गिर सकती है। आमिर को ज़ारा की जिंदगी से दूर करने के लिए तुमने कितनी घटिया चाल चली है। कोई चाल नहीं चली है मैंने, और ना ही कोई कहानी बनाई है। हकीकत तो ये है समझ कि जिस ज़ारा के कैरेक्टर पे तुम्हें नाज है ना, वो ज़ारा इस दुनिया की सबसे दगाबाज औरत है। तुम मानो या ना मानो समझ, सच यही है कि तुम्हारे और आमिर के अलावा भी ज़ारा की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स है, और खुशी उसी शख्स की नाजायज औलाद है। और इल्जाम एक सबूत मांगता है जीनत। सबूत है मेरे पास समझ, वो कसम जिसे खाने से ज़ारा ने इनकार कर दिया। बताओ समझ, और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें ज़ारा के गुनाह का? मैं कह रही हूँ तुमसे समझ, मैंने अपने कानों से खुद सुना है। पापा ने ज़ारा से कहा था कि इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि खुशी आमिर की बेटी नहीं है। बस जीनत, बस करो। अपने इस गंदे खेल में कम से कम अपने पापा को तो मत घसीटो। अरे उनका तो एहसान है तुम पर, तुम तो उनकी बेटी भी नहीं हो, फिर भी एक बेटी की तरह पाला और पोसा है तुमने। अब तक कई रिश्तों को बदनाम कर चुकी हो तुम, कम से कम इस रिश्ते को तो। मैं नहीं जानता कि ज़ारा ने वो कसम क्यों नहीं खाई, लेकिन ये मानने को मैं कभी तैयार ही नहीं हूं कि ज़ारा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ज़ारा मेरी मोहब्बत है, और उस पर लगाया गया झूठा इल्जाम मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी भी वक्त है, पास आ जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम। पछताओगे तो तुम समर, जब ज़ारा की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। मानोगे, तुम भी मानोगे, ये घर, ये परिवार, दुनिया का हर शख्स मानेगा। अभी तो मैंने जंग का सिर्फ ऐलान किया है, इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। इस एक जिंदगी में कई बार मारा है ज़ारा ने मुझे, कई बार, लेकिन अब ज़ारा की एक भूल उसकी 1000 जिंदगियों पर भारी पड़ेगी।
आंचल जल गया, ममता झुलस गई, रिश्तों की डोर देखो कैसे उलझ गई। आंचल जल गया, ममता झुलस गई, रिश्तों की डोर देखो कैसे उलझ गई। मेहरबान नज़रें खुदाया बदल गई, मेहरबान नज़रें खुदाया बदल गई। आंचल जल गया, ममता झुलस गई, रिश्तों की डोर देखो कैसे पूछिए इससे गई। कि क्या खुशी आपकी और ज़ारा की अपनी औलाद है? अपना हाथ इस कुरान शरीफ पे रखो और सच बताओ, बताओ कि खुशी तुम्हारी और आमिर की ही बेटी है। खाओ कसम। खुशी, खुशी, क्या हुआ बेटा? आप लोगों ने खुशी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो यहीं कहीं होगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आमिर, आपने खुशी को कहीं देखा? न जाने कहाँ चली गई। अरे तो घर में ही होगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया आमिर, लेकिन खुशी न जाने कहाँ चली गई है। छोटी मॉम, मैंने खुशी को टेरेस पे देखा है। खुशी, आप यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? खुशी बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो अंदर चले। आप अपनी मम्मा से नाराज हो? आई एम सॉरी बेटा, अपनी मम्मा को माफ कर दो। अभी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? खुशी बोलो बेटा। खुशी देखो, आपके पापा आपसे बात करने आए हैं। अपने पापा को कुछ बोलो बेटा। खुशी, आपके पापा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बेटा बोलो। खुशी, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, ऐसे चुप ना रहो, वरना तुम्हारी मम्मा की जान निकल जाएगी। बोलो ना खुशी। मेरी खुशी बोल क्यों नहीं रही? क्या हो गया ऐसे?